हेलो एवरीवन, सभी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल का मेरे चैनल बियॉन्ड लिमिट द लिमिटलेस यू में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो गाइडेंस है वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में है कि कैसे हम अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, अपनी शक्ति को अवेकन करें। और जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब तक हम अपनी डिवाइन एनर्जी में नहीं आ पाते तब तक हम वो सारी चीज़ें नहीं फील करते। क्योंकि ये यात्रा अपने अंदर की डिविनिटी को जागृत करने के बारे में ही है। पर अधिकतर फीमेल अपनी उस पावर से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके इमोशनल वुंड्स होते हैं, उनकी कंडीशनिंग होती है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या पास्ट लाइफ का कर्मा रहा है, उसकी वजह से वो अपनी ही पावर को भूल जाती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की अवेकनिंग की। और जब वो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती है तो सब कुछ मैजिकल हो जाता है, मिरेकल घटित होता है और वो अपने ही अंदर उस सेक्रेड यूनियन को महसूस करती है। तो शक्ति की जो एनर्जी है वो वीकनेस नहीं है, वो क्रिएटिव लाइफ फोर्स एनर्जी है। और सनातन धर्म में तो इसे हम कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन कहते हैं, क्योंकि विदाउट शक्ति इवन शिवा इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। शिव शव के समान है, इसलिए डिवाइन यूनियन में शिव और शक्ति दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को। और ये स्पिरिचुअल जर्नी वास्तव में स्टार्ट ही तभी होती है जब विमेन अपनी इनर शक्ति की तरफ रिटर्न करती है, जब वो अपनी इनर शक्ति को जागृत कर देती है। तो क्या वो साइन है डिवाइन फेमिनाइन के जागृत होने के? जब वो जागृत होती है, अवेकन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाती है, वो अपने आप को प्रायोरिटी देने लग जाती है, वो अपने आप से प्यार करती है, उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वो चेज नहीं करती है, वो अपनी हार्ट एनर्जी से डीपली कनेक्टेड होती है। और अवेकनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट इमोशनल, ये एनर्जेटिक होती है, स्पिरिचुअल होती है। उसका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, वो डीप कनेक्शन यूनिवर्स के साथ फील करती है, पूरे ब्रह्मांड के साथ उसे अपना कनेक्शन फील होने लग जाता है। और जब डिवाइन फेमिनाइन अपने वुंड्स को हील कर लेती है और अपनी शक्ति से कनेक्ट हो जाती है, तो वो इनर पीस को, इमोशनल स्टेबिलिटी को और स्पिरिचुअल क्लैरिटी को फील करती है। और इसी को हम सेक्रेड यूनियन विद इन कहते हैं, कि अपने अंदर ही आप उस यूनियन को फील करते हैं। और अगर आप भी अपनी उस फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करना चाहते हैं और अपना सेक्रेड यूनियन अचीव करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि से बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नवरात्रि को सबसे पावरफुल टाइम कहा जाता है जहाँ पे आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। और हर दिन दुर्गा के डिफरेंट फॉर्म को सिंबलाइज करता है और हमें गाइड करता है कि कैसे हम हमारी अंदर की नेगेटिविटी को हटाएं और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जागृत करें। इस टाइम जो कलेक्टिव एनर्जी है शक्ति की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और इसीलिए मैंने एक मेडिटेशन रखा है, ताकि आप उस डीप ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। इसलिए मेरी सोल फैमिली के लिए मेरी तरफ से ये इनविटेशन है। मैं नवरात्रि पे सेक्रेड यूनियन मेडिटेशन करा रही हूँ, 9 पावरफुल डेज ऑफ शक्ति अवेकनिंग, जिसके अंदर आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने इमोशनल ब्लॉकेज को हील कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर सकते हैं, और वो सेक्रेड यूनियन आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। और बेसिकली ये गाइडेड मेडिटेशन है, और जिस भी सोल से ये रेजोनेट होता है वो ही इसको लें, ताकि आप अपनी ट्रू फेमिनाइन पावर से कनेक्ट हो पाएँ। और मैं कमेंट में डिटेल डाल दूंगी, आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ एनर्जी एक्सचेंज है, वो ज़रूरी है, सो वो आपको करना है। चलिए इस नवरात्रि के समय अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करें और अपने साथ अपना वो सेक्रेड यूनियन करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। याद रखिए, डिवाइन फेमिनाइन इज नॉट समथिंग यू नीड टू सर्च आउटसाइड, शी ऑलरेडी लिव्स विद इन यू।